नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है। आज हम इस सीरीज़ की 88वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के मेलों को हम देख रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। चमोली के मेले हम देख रहे थे, चमोली के मेलों को ख़त्म करेंगे। टिहरी के मेलों की शुरुआत यहाँ पे करेंगे, उनको भी ख़त्म करके देहरादून की ओर चलेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रसिद्ध हरियाली पूड़ा मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हमने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया था कि हरियाली पूड़ा मेला, हरियाली देवी मंदिर और हरियाली मेला ये तीनों अलग अलग जनपदों से संबंधित हैं। जो हरियाली पूड़ा मेला है ये लगता है चमोली के नोटी गांव में, चमोली में ये लगता है। हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है और हरियाली मेला वो नैनीताल में लगता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। हरियाली पूड़ा मेला मनाए जाने का सही पारंपरिक समय कौन सा है? जो हरियाली पूड़ा मेला है ये हर साल चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हरियाली नाम से जुड़े विभिन्न मेलों और स्थलों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो हरियाली पूड़ा मेला ये लगता है नौटी गांव में, कर्णप्रयाग चमोली के अंदर, बिल्कुल सही। हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है, जसौली में, ये भी सही है। और हरियाली मेला ये नैनीताल में लगता है, ये वाला भी आपका सही। पूछा है इनमें से कौन सा युग्म सही है? तीनों के तीनों युग्म यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इन तीनों में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। अगला, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध कौतिक या महोत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, हिमालय महोत्सव ये कहते हैं नौठा कौतिक को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नौठा कौतिक, नौठा उत्सव को हिमालयन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये कहाँ लगता है उत्तराखंड में? तो चमोली में जो आदि बद्री धाम है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। वैशाख महीने में इसका आयोजन होता है और इसे, ये जो नौठा कौतिक है इसे हिमालयन उत्सव कहते हैं, इसको याद करना। ठीक है, अगला, नौठा कौतिक उत्सव ये जिसे हिमालयन महोत्सव कहते हैं का आयोजन मुख्य रूप से किस धाम या स्थान पर किया जाता है? तो हिमालय उत्सव का आयोजन होता है मुख्य रूप से आदि बद्री धाम में, चमोली जनपद में पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चमोली जनपद के जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व कौन सा पौराणिक मेला लगता है? तो जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर परिसर है यहाँ पे, जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले एक पौराणिक मेले का आयोजन होता है जिसका नाम है तिमुड़ा मेला। पूछा जाता है तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है? ये जोशीमठ में लगता है, नरसिंह मंदिर परिसर में। ठीक है, अगला, मौड़ मेला के संदर्भ में मौड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मौड़ मेला के संदर्भ में ये जो मौड़ शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष या जहर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली इस मेले के दौरान मछलियों को बेहोश करने के लिए, उनको अचेत करने के लिए नदी में कुछ पाउडर डाला जाता है ताकि उनको बेहोश करके पकड़ा जा सके। ठीक है, बेसिकली ये जो पाउडर होता है मौड़ पाउडर इसको कहते हैं। तिमूर के जो पेड़ होते हैं उनसे इस पाउडर को बनाया जाता है। तिमूर का ये जो चूर्ण होता है, पाउडर होता है, उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो तिमूर होता है उसके पाउडर से। तो इसका अर्थ है, तो होता क्या है? इसका अर्थ है विष या जहर। ठीक है, पारंपरिक रूप से मौड़ उत्सव कितने रूपों में मनाया जाता रहा है? तो देखिए, जो मौड़ मेला लगता है हमारा रवाई जौनपुर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा लगता है। जो मौड़ उत्सव है ये मुख्य रूप से कितने रूप में लगता था? पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो ये 3 रूपों में लगता था। इसके एक रूप को कहते थे माही मौड़, दूसरे रूप को कहते थे जात्रा मौड़ और तीसरे को कहा जाता था अवधि मौड़। ठीक है, तो मौड़ मेला मुख्य रूप से
3 रूपों में लगता था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो माही मौन वाला है केवल अब ये वाला लगता है। ठीक है, मौन मेले के संदर्भ में विभिन्न रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान में केवल माही मौन या जिसे माची मौन भी कहते हैं का आयोजन होता है, ये वाला सही है। यात्रा मौन का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल में होता था, ये भी सही था। अवधि मौन सामंतों के शक्ति प्रदर्शन का साधन था, यानी जब यहाँ पे राजशाही चलती थी उत्तराखंड के अंदर, टिहरी का जो रवाई जौनपुर वाला इलाका है यहाँ पे, तो उस समय सामंतों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था अवधि मौन मेले के माध्यम से। तो ये उस समय लगता था। जो यात्रा मौन मेला है ये 12 साल के अंतराल में लगता है, काफी कम हो गया है। जो वर्तमान में लगता है मौन मेला वो मुख्य रूप से किस प्रकार का है? तो माही मौन है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला, मौन मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत वाले को आपने चुनना है। देखिए, मौन का अर्थ तिमूर या अटाल छाल के चूर्ण से निर्मित पाउडर होता है जिसे नदी में डाला जाता है। इसे एक प्रकार का विष या जहर माना जाता है जिससे मछलियां बेहोश या अचेत हो जाती हैं। ठीक है, यह मेला वर्षा काल के ठीक बाद शीत ऋतु में आयोजित होता है। क्या ये वाला सही है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। ये मेला बरसात के मौसम से पहले यानी गर्मियों के सीजन में अप्रैल मई के मौसम में इसका आयोजन किया जाता है, ना कि शीतकाल में। ये वाला गलत है। यह तीनों रूपों मछमौन, यात्रा मौन, अवधि मौन में आयोजित किया जाता है। तो 3 रूपों में यह आयोजित होता था। वर्तमान में आपका केवल मछ मौन या माही मौन ही चलता है। ठीक है, जौनसार में यह अगलाड़ नदी में और कुमाऊं के रामगंगा नदी में इसका आयोजन होता है और कुमाऊं में इसे दही उठाना या दही उठाना के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा था दही उठाना किस मेले के जैसा है? गढ़वाल के मौन मेले के जैसा, जो मछली पकड़ने के लिए काफी फेमस है। कुमाऊं क्षेत्र की गेवाड़ घाटी में रामगंगा नदी पर आयोजित होने वाले मौन मेला प्रकार के पारंपरिक मेले को किस नाम से जाना जाता है? तो मौन मेले के जैसा मेला कुमाऊं में जो आयोजित होता है रामगंगा नदी पर, इसे दही उठाना या दही उठाना कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, यहां पर अलग अलग उत्सव दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषता और उनके आयोजित होने वाले स्थान आपने मिलान करना है। सबसे पहला दिया है बिस्सू मेला। बिस्सू मेले के बारे में हमने पढ़ा है, धनुष बाण युद्ध के लिए काफी ज्यादा फेमस है। धनुष बाण युद्ध के खेल को क्या कहते हैं? ठोटा खेलना। पहले का होगा 2। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव, इसके बारे में भी हमने बात करी है। धान रोपाई के समय होता है, स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है, पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। दूसरे का थीम मानेश्वर मेला चंपावत का एक फेमस मेला है, पशुओं के खासकर दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इसका आयोजन होता है। तीसरे का होगा 1। और रणभूत कौथिक की बात करें तो टिहरी में इसका आयोजन होता है। युद्धों में शहीद वीरों की याद में भूत नृत्य होता है, उनकी याद में इस नृत्य को किया जाता है। टिहरी में होता है। चौथे का 4। 2 3 1 4 हमारा सही आंसर है। 2 3 1 4 जो कि आपका ये रहा। निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? तो भेड़ पालकों से संबंधित इनमें से कौन सा मेला है? अब हम देहरादून के मेलों के बारे में बात करेंगे। जो भेड़ पालकों से जुड़ा हुआ मेला है यह है हमारा नुणाई मेला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो नुणाई मेला है हमारा, ये जौनसार क्षेत्र का, जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख मेला है और यह भेड़ पालकों के द्वारा, पशु चारकों के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है श्रावण महीने में। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में श्रावण मास में भेड़ बकरी पालकों द्वारा कौन सा त्योहार या मेला मनाया जाता है? तो श्रावण मास में भेड़ बकरी पालकों के द्वारा होता है नुणाई मेला। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐतिहासिक झंडा मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो झंडा मेला लगता है देहरादून के अंदर, यह मेला हर वर्ष देहरादून शहर स्थित ऐतिहासिक गुरु रामराय दरबार में होली के 5वें दिन आयोजित होता है। पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है, होली के 5वें दिन होता है। कहा जाता है कि इसी दिन जो गुरु रामराय थे वे देहरादून में आए थे। ठीक है, कुछ जगहों पर यह भी है कि उसी दिन उनका जन्मदिन है, तो इसीलिए ये मेला लगता है। दोनों चीजों को आपने याद करना है, खासकर आगमन को लेकर के। झंडा दरबार का भव्य निर्माण वर्ष 1707 में माता पंजाब कौर के द्वारा कराया गया था। ये वाला भी सही है। झंडा दरबार का निर्माण मुगल शैली में हुआ है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा।
ठीक है। पूछा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो तीनों के तीनों यहां पे सत्य है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित पौराणिक टपकेश्वर मंदिर और मेले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, टोंस नदी के तट पर स्थित है टपकेश्वर मंदिर। कहां है ये? देहरादून में पड़ता है। टपकेश्वर मंदिर में टपकेश्वर मेला लगता है, काफी फेमस मेला है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। टपकेश्वर मेला कहां लगता है? तो आप कहते हैं टपकेश्वर मंदिर, देहरादून। ठीक है। स्कंद पुराण में टपकेश्वर स्थान को देवेश्वर कहा गया है। पहला बिल्कुल सही आपका होगा। द्वापर युग में यह गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थल था, इसीलिए इसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। यह वाला भी सही है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था, यह भी सही है। अश्वत्थामा का जन्म स्थल माना जाता है टपकेश्वर महादेव मंदिर को। ठीक है। यहां प्रतिवर्ष केवल मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है। यहां पर मेला लगता है, टपकेश्वर मेला आयोजित होता है, लेकिन वो शिवरात्रि पर होता है, ना कि मकर संक्रांति पर। डी वाला आपका गलत है, डी ही आपको गलत वाला ही बताना था। ठीक है। हनौल में आयोजित होने वाले महासू देवता के मेले के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो महासू देवता से जुड़े यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। पहला, यह मेला हर साल अगस्त माह में 3 दिन और 3 रात तक आयोजित होता है। जो हनौल में महासू देवता का मेला लगता है, इसे हर साल अगस्त में आयोजित किया जाता है। 3 दिन और 3 रातों तक यह मेला चलता है। ठीक है। जौनसारी जनजाति का यह एक प्रमुख मेला है, यह भी सही है। इस मेले हेतु हवन सामग्री भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार इसके लिए हवन सामग्री भेजती है। यह वाला भी आपका पूर्ण रूप से सही है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे आपके सही यहां पे होंगे। जौनसार भाबर क्षेत्र में भाद्र माह में बड़े पैमाने पर पूजा पाठ व लोक नृत्यों के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव कौन सा है। तो जौनसार भाबर क्षेत्र में भादों के महीने में, यानी अगस्त सितंबर में, जैसे हमने अभी देखा, बड़े पैमाने पर पूजा पाठ लोक नृत्यों के साथ एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं जागड़ा उत्सव। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जागड़ा उत्सव जो है महासू देवता का सबसे प्रमुख उत्सवों में से एक है। ठीक है। देहरादून जनपद के चक्राता में दीपावली के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित होता है। तो दीपावली के अवसर पे आयोजित होने वाला चक्राता का एक उत्सव, एक मेला है, जिसका नाम है कुआनू मेला। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये दीपावली के अवसर पे दीपावली के साथ आयोजित होता है देहरादून के चक्राता में। ठीक है। अगला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है। ये भी एक काफी ज्यादा फेमस मेला है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये लगता है हमारा कहाँ पे? श्रीनगर में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, श्रीनगर के अंदर एक काफी फेमस मंदिर है, कमलेश्वर मंदिर। कहा जाता है कमलेश्वर मंदिर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करी थी। उन्होंने यहाँ पे 999 कमल पुष्पों को भेंट किया। उनको लगा एक पुष्प कम है, तो अपनी एक आंख उन्होंने यहाँ पर भेंट कर दी थी। एक ये मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ पर हर साल बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, जो कि यह मेला है पुत्र प्राप्ति के रूप में काफी ज्यादा फेमस। यह जो मंदिर है, क्वेश्चन आता है पौड़ी का कौन सा मंदिर पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है, और मंदिर में एक विशेष मेला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। ठीक है। कहां स्थित है यह मंदिर? पौड़ी के श्रीनगर में है, अलकनंदा के तट पर। इसको भी आपने याद रखना है। सवाल कई बार वो पौड़ी की जगह श्रीनगर दे देगा कि श्रीनगर का कौन सा मंदिर है जो संतान दाता के रूप में फेमस है या प्रतिष्ठित है। तो कमलेश्वर मंदिर। एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है, पौड़ी में ही स्थित है, जिसका नाम है कालेश्वर मंदिर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कालेश्वर मंदिर लैंसडाउन में है और कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। इन दोनों को आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।